क्वेश्चन में बोलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सपोज ये मेरी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ केबल टावर, केबल टावर काफी ऊपर है बिल्डिंग से। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है केबल टावर के साथ दैट इज 60 डिग्री। और उसके बाद बोलता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। मतलब फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है। यहाँ पे ये अगर ए बी और ये सी डी ई है तो यहाँ पे ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। तो अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7। और अगर ये वाली साइड सपोज एक्स होगी तो ये भी कितनी होगी एक्स, और इसको क्या मान लो आप y। तो आपने क्या किया है, बीसी को एक्स ले लिया एंड सी डी को y ले लिया। अब देखो क्योंकि डिप्रेशन एंगल पहली बार आया है तो डिप्रेशन में या तो आप ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से दोनों को इक्वल कर दो, या फिर अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल को ले लो। समझे ये वाली चीज, जरूरी नहीं है नीचे वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेना। तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ADC। तो tan 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब 7/x। tan 45 मेरा 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू 7/x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ऐसा हमेशा होता है बेटा कि जब भी आपके पास 45 डिग्री होता है तो P और B हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके बाद आप इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल पर tan लगाओगे तो कौन सा ट्राइंगल, तो जब आप लगाओगे यहाँ पे tan इन ट्राइंगल ADC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P/B। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मतलब y, बेस आपका x, tan 60 √3 होता है, √3 इज इक्वल टू y/x। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x√3, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 है ना। तो इसका मतलब आपका y कितना निकल गया 7√3। बट मुझे ये वाली चीज नहीं चाहिए, CD नहीं चाहिए, CD मेरा y है। हाइट ऑफ टावर चाहिए, तो टावर की जो हाइट होगी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। तो टावर की हाइट कितनी होगी CE विच इज इक्वल टू CD प्लस DE मतलब 7 प्लस 7√3। ठीक है, तो 7 कॉमन 1 प्लस √3 मीटर्स, ये टावर की हाइट आ गई। समझ आया क्वेश्चन।